अल्लाह ताला फरमाता है सूरह हुजरात की शुरू की ही आयतें बारगाह मुस्तफ़ा के अदब के लिए आई। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूलिही, ऐ ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ो, अल्लाह से डरते रहो। दूसरी आयत है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ऐ ईमान वालो नबी की आवाज पर अपनी आवाजें बुलंद मत करो। हुजूर के दरबार में बुलंद आवाज से अगर बात करोगे तो क्या होगा बताओ? अल्लाह फरमाता अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून, तुम्हारे सारे आमाल जाया कर दिए जाएंगे, तुम्हें खबर भी नहीं होगी। हुजूर के दरबार में बुलंद आवाज से बात करने का ये गुनाह है, ये सजा है। और अल्लाह फरमाता वला तजहरू लहू बिलकौली कजहरी बादिकुम लिबाद, और नबी को ऐसे मत पुकारो जैसे आपस में एक दूसरे को पुकारते हो। जैसे एक दूसरे को पुकारते हो, ए अहमद, ए अब्दुल्ला, ए खालिद, ये आपस में पुकारने के तरीके हैं। इसीलिए फुक़हा कराम ने फरमाया नबी को कभी या मोहम्मद कहकर मत पुकारो, आपस में पुकारने की तरह नहीं। जब भी रसूल को पुकारना हो या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हुजूर के अलकाब से पुकारो, नाम से डायरेक्ट पुकारने की मुमानियत है। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया। मेरे अजीजों, ये बारगाह रसूल के आदाब, ये आयत कब उतरी मैं आपको बता देता हूँ। एक सहाबी थे हज़रत कैस, कम सुनते थे, कानों से ऊंचा सुनना जिसको कहते हैं, कम सुनाई देता था। और जिसको कम सुनने की आदत होती है वो ऊंचा बोलता है, यानी बहुत जोर से बोलता है, उसको पता नहीं होता कि आवाज कितनी निकल रही। कानों में एयरफोन लगाए हुए आदमी को देखो कैसे बात करता है, उसको ऐसा लगता है कि मेरी बात सब सुन नहीं रहे हैं, इसलिए चिल्लाता रहता है। तो जिसके कानों में उज्र हो वो जोर से बोलता है। तो हजरत कैस ये सहाबी मजलिस में बैठते हैं, जब सहाबा के साथ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात उनको पूछना होती तो जोर से पूछते, क्या कहा या रसूल अल्लाह आपने? हालांकि वो उनका उज्र था, उज्र था, मगर रब्बे जुल जलाल को ये अदा भी पसंद नहीं आई। उज्र हो तब भी अल्लाह ने आयत नाजिल फरमाई, मेरे नबी के दरबार में आओ तो बुलंद आवाज से बात मत करो वरना तुम्हारे आमाल जाया हो जाएंगे। इस सहाबी को जब खबर हुई कि ये आयत इनके ही लिए उतरी, बहुत रोए, बहुत रोए, अपने घर में मुक़य्यद हो गए, मजलिस में आना ही छोड़ दिए कि मैं जाऊंगा बेअदबी हो जाएगी हुजूर पाक के दरबार की, मेरे सारे आमाल जाया हो गए, सारे आमाल। फिर दूसरी आयत नाजिल हुई, अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह, बेशक वो लोग जो अल्लाह के रसूल के सामने अपनी आवाजें पस्त कर लेते हैं, यानी धीमी कर लेते हैं। अल्लाह फरमाता है ये वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने तक़वे के लिए चुन लिया है। लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, अल्लाह की उनके लिए मग़फ़िरत है और अजर अजीम है। उनकी माफ़ी का परवाना भी आ गया, उनकी तौबा की कबूलियत की बशारत भी आ गई। मेरे अजीजों, अंदाजा करो उज्र होने के बाद भी हुजूर के दरबार में बुलंद आवाज से बात करने की इजाजत नहीं, तो फिर आम लोग अगर हुजूर की बारगाह में, यहां तक के फारसी का ये मशहूर शेर आपने सुना होगा, अदब गाहेस्त ज़ेरे आसमां अज अर्श नाजुकतर, नफस गुम करदा मियां ये जुनेदो बायज़ीदी जा। लोगों, आसमान के नीचे जमीन पर एक अदब की ऐसी जगह है जहां पर जुनेद बगदादी और बायजीद बुस्तामी जैसे औलिया भी आते हैं तो अपनी सांसों को भी रोक लेते हैं, सांसों को रोक लेते हैं हुजूर के रोजे के बाद, कि निकलने वाली सांसों की आवाज से मेरे आका के रोजे की बेअदबी ना होने पाए। आज भी बहुत सारे लोग जियारत के लिए जाते हैं, हमने देखा है, एक हाथ में चप्पल है, एक हाथ में वीडियो है, फोन, हुजूर पाक के रोजे की जियारत करने आ रहे हैं। मियाँ ये कोई पिकनिक पॉइंट नहीं है, ये कोई इस तरह दिल बहलाने वाली जगह नहीं है
कि तुम जिस अंदाज से वहां पर खड़े होकर के बेअदबी कर रहे हो, क्या तुम्हारा ये अकीदा खत्म हो गया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र में जिंदा है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों को देख रहे हैं। मेरे अजीजों, यहां हम बैठे होते हैं, एक आलिम भी सामने बैठे तो लोग अदब से बैठ जाते हैं, पैर नहीं फैलाते। हमारी हैसियत क्या है? लेकिन तुम्हारा तसव्वुर कैसा होना चाहिए जब रसूल के दरबार में जाए, हुजूर अगर देख रहे हो, हाथ पैर, बल्कि आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हरम की जमीन और कदम रखे चलना, अरे सर का मौका है वो जाने वाले। यहां तो अगर सर से चलने की ताकत होती तो आला हजरत कहते हैं मैं पैर के बल नहीं सर के बल जाता, और तुम यहां पर बेअदबी किए जा रहे हो। मेरे अजीजों, बारगाह मुस्तफ़ा में ऐसे खड़े रहो, ऐसा घुमा दे उनकी विला में खुदा हमें ढूंढा करे पर अपनी खबर को खबर ना हो। ये कैफियत हो जाना चाहिए जब बारगाह मुस्तफ़ा में जाएं। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जैसे हाजिरी दी है, मेरे अजीजों, एक दो की नहीं, ये मिसालें बहुत हैं। हुजूर के दरबार में, हुजूर की वफात के बाद की बात कर रहा हूं, मस्जिद नबवी में हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे और कुछ दूर से आए हुए थे, यानी वफ्द आए हुए थे, कुछ कबीले के लोग आए थे। मस्जिद नबवी में वो लोग जोर जोर से बातें कर रहे थे। हजरत उमर फारूक जलाल में आए, कहा कि कंकर हैं, पत्थर हैं। तो उन्होंने पत्थर और कंकर मंगवाए। कहा कि उन लोगों को बता दो, अगर वो अजनबी नहीं होते तो मैं इन कंकरों से उनके मुंह को मारता, कि उन्हें पता नहीं कि बारगाह रसूल में बैठे हैं, मस्जिद नबवी में बैठे, बुलंद आवाज से बात कर रहे हैं। और उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मामूल ये था कि हुजूर के वफात की बात कर रहा हूं। हुजूर के वफात के बाद लोग अगर ये कहते हैं कि नहीं ये हुजूर की जिंदगी में थे, ये आदाब नहीं। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोजे के आसपास दुकानों में या मकानों में कील भी ठोकने की आवाज को बर्दाश्त नहीं करती थी। दीवार में अगर कोई कील ठोक रहा हो तो फरमाती कि क्या तुम्हें खबर नहीं कि यहां रसूल पाक आराम फरमा रहे हैं। मेरे अजीजों, इस अदब को मलहूज रखा था उन जियाले नौजवानों ने जो सुल्तान अब्दुल हमीद सानी तुर्की के खलीफा सल्तनत उस्मानिया के खिलाफत उस्मानिया के जवानों ने, कि जब मस्जिद नबवी की तामीर की गई थी, जिस जमाने में तुर्कियों ने की थी। मैं सुल्तान अब्दुल हमीद का अदब अलग बताता हूं, लेकिन ये उन जवानों को तुर्कियों ने मस्जिद नबवी बनाने के लिए किन लोगों को मुंतखब किया था पता है? 500 ऐसे लोग जिनकी एक बस्ती बसाई गई। पहले छोटे बच्चे जितने भी पैदा हुए थे उन सबको उनके माँ बाप समेत लाया गया, एक बस्ती बसाई गई बिल्कुल दुनिया से अलग। उन 500 बच्चों की तरबियत के लिए मामूर किया गया कि ये दूध पिएंगे तो कुरान की तिलावत सुनते हुए और दुरूद पाक पढ़ते हुए। उसके बाद जब वो बच्चे बोलने के काबिल हुए, उनको हाफिज कुरान बनाया गया, उनको मुहद्दिस बनाया गया, आलिम बनाया गया, और सब के सब हाफिज कुरान बने। और फिर उनको एक एक कारीगरी सिखाई गई, किसी को दीवार बनाने का, किसी को बिल्डिंग के मटेरियल की बारीकियां, कोई प्लम्बर, कोई इलेक्ट्रीशियन, जो भी रहे हो उस वक्त के हालात, सबको एक एक फन सिखाया गया। और ये 500 ये मेमार थे। जब ये जवानी को पहुंचे, इन्होंने दुनिया नहीं देखी थी, ये मुकम्मल उसी बस्ती में बढ़े और सिर्फ कुरान की आवाज सुनते थे और मेरे मुस्तफ़ा पर दुरूद भेजते थे। इनको लाया गया मस्जिद नबवी बनाने के लिए। हुजूर पाक के रोजे के आसपास कितना एहतमाम किया होगा उन्होंने और कितना मास्टर प्लान। और जब ये नौजवान बनाने के लिए आए मस्जिद नबवी शरीफ की तामीर के लिए, हमने सुना है मेरे अजीजों, इतने अदब से ये बनाते थे कि दीवारों को जब पत्थर लगाते, और पत्थर अगर छोटा पड़ गया या बड़ा हो गया, काटने की ज़रूरत पड़ती है।
गोंडी लोग, मिस्त्री लोग जानते हैं, खट खट मारते हैं और लगा देते हैं। लेकिन अगर 1 इंच भी पत्थर बड़ा होता तो उसको काटने के लिए 12 किलोमीटर दूर जाते थे। मदीने से 12 किलोमीटर दूर, वहां जाकर के फिर पत्थर को काट करके फिर लाते थे। पत्थरों के काटने की, फोड़ने की भी वो आवाज मेरे मुस्तफा के रोजे के पास नहीं करते थे। इस शान से उन्होंने हुजूर पाक के रोजे के इर्द गिर्द की इमारतें तामीर की हैं। मेरे अजीजों, अदब और जो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह की अदब में हल्कापन किया, जरा बराबर भी नक्स, वो ईमान से हाथ धो बैठा, ईमान उसका चला गया।